हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति एकेडमी क्लासेस की ओर से मैं सन्नी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं क्लास का मैथ, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, इनके यूज कैसे होते हैं, और इन जो 11वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका 12th क्लास में बोर्ड में कितना इसका यूज है, कितना यहां से आएगा, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। हम पहले देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। कि इसमें कुछ लगभग 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से प्रत्येक एक्सरसाइज एक एक या दो दो टॉपिक पर आधारित है। ऐसे है कि पहली एक्सरसाइज 3.1 जो एक्सरसाइज है वो कोणों के डिग्री तथा रेडियन माप पर आधारित है। हम इसमें कोण निकालेंगे डिग्री में और रेडियन में। ये दो माप ऐसी माप है जो जिसमें कोणों को मापा जाता है, एंगल को मापा जाता है, ये वे नाप है। एक्सरसाइज 3.2 त्रिकोणमितीय फलन होंगे इसमें, जिसमें चिन्ह, प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय चिन्ह होंगे, त्रिकोणमितीय फलन होंगे, उनके चिन्ह भी होंगे कि में प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, किस चतुर्थांश में प्लस होंगे, किस चतुर्थांश में माइनस होंगे, उनका प्रांत क्या होगा, उनका परिसर क्या होगा, ये सब हम एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ने वाले हैं। 3.3 में त्रिकोणमितीय सरसमीकरण पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटीज जिन्हें बोलते हैं, हम आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। और 3.4 एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय समीकरण एवं उनके हल, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं उनके हल पढ़ेंगे। ये कुछ 4 एक्सरसाइज थी। अब इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो ये है कोण। कोण होता क्या है कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परिते घूमने पर बनता है। मैंने क्या कहा है कि एक किरण के प्रारंभिक बिंदु। सबसे पहली बात, ये किरण होता क्या है और किरण में, रेखा में, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं यही आपको कंफर्म कर देता हूं कि किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। यदि आपको मैथ में कहीं ऐसी लाइन कहीं दिख रही है जिसमें दोनों तरफ डायरेक्शन दे रखी हो, ये रेखा को रिप्रेजेंट करेगी, ये रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। और यदि आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक तरफ से वो बंद है, बंद से मतलब है कि यहां से स्टार्ट होती हुई दिख रही है और इधर पता नहीं कहां तक जाएगी, तो ये एक किरण होगी। ये क्या होगी? एक किरण होगी। और यदि आपको कुछ ऐसा दिखा हुआ मिलता है, दोनों तरफ से बंद है कि यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर एंड हो गई, ये एक रेखाखंड होगा। मैं लिख देता हूं, ये एक रेखा होगी और ये एक किरण होगी और ये एक रेखाखंड होगा, रेखाखंड होगा कुछ इस तरीके से। यदि आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज है जो किरण होगी, आपको एग्जांपल के तौर पे कोई लेजर लाइट है। जब आप लेजर लाइट देखते हो तो लेजर से स्टार्ट होती है लाइट और वो एंड कहां पर होती है उसका हमें अंदाजा नहीं है, बस वो निकलती हुई दिखेगी कि यहां से स्टार्ट है। सपोज दैट ये लेजर लाइट है, जब मैं लेजर लाइट को ऑन करूंगा तो यहां से स्टार्ट होगी और एंड कहां पर होगी आई डोंट नो, वे कहां तक जा रही है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो इस टाइप की जो रेखाएं बनेंगी, वैसे रेखा नहीं है, किरण बोलते हैं इनको, इस टाइप की जो होगी उन्हें किरण बोलेंगे। तो हमने क्या कहा कि कोण वह माप है जो किरण के प्रारंभिक बिंदु के परिते घूमने पर बनता है। मैं अब आपको दिखाता हूं कि जैसे
ये एक किरण है, मान लेते हैं कि किरण है। मैंने अभी बताया था कि स्टार्ट होती है और एंड का पता नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, इसलिए मैंने इधर तीर लगाया है। अब इसके प्रीते जो प्रारंभिक बिंदु है, इसके प्रीते हम घूम रहे हैं। जैसे यहां से हम इधर घूमेंगे या हम इधर को घूमेंगे, दो ही साइड है इसमें, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। यदि मैं ऐसे घूमता हूं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज से मतलब है कि घड़ी के विपरीत दिशा में। सपोज दैट मैं यहां तक घूमता हूं, यहां तक घूमा और मैंने बोला कि जो भी बना है इस पॉइंट के प्रीते, ये एक किरण दी यहां से यहां आ गई, तो ये जो बना है ये एक कोण होगा। ये क्या होगा? एक कोण होगा। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो वहां पर कोण हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो ये कैसा कोण होगा? ये एक पॉजिटिव कोण होगा। थोड़ा साफ सा कर देते हैं, ये एक पॉजिटिव कोण होगा। यदि मैं बोलता हूं, ये ऐसे चला है, यदि मैं बोलता हूं कि ये एक किरण है, ये एक किरण है, इसका प्रारंभिक पॉइंट हमें पता है, इसके प्रीते मैं इधर को घूम रहा हूं, इधर को घूमा हूं, तो यहां पर ये कोण तो बना है, ये कोण तो बना है, लेकिन ये अब की बार क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में हमेशा हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से क्या मतलब है? क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज था। क्लॉकवाइज से मतलब है घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसे क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलने वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक कोण है। अब ये जो दोनों चीज दी गई है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए मैंने बताया है, तो ये क्या होगा? एक धनात्मक कोण होगा। चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये एक धनात्मक कोण होगा। और यहां पर जो बना है नीचे की साइड, मतलब क्लॉकवाइज, वो क्या होगा? ऋणात्मक कोण होगा। क्या होगा? एक ऋणात्मक कोण होगा। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो कोण था। अब कोण, ये कोण तो है, लेकिन इसे नापते कैसे हैं? इसका नापने का तरीका क्या है? इसके दो मेजरमेंट है, एक तो होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। यदि मैं आपको ये बताता हूं कि कोणों के मापने की जो मेजरमेंट है वो इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मैं ऐसा लिखता हूं, कोणों को मापने की इकाई लिख देते हैं। चलो, इकाई, कोणों को मापने की इकाई क्या होगी? एक तो होगी डिग्री में, एक तो क्या होगी? डिग्री में, और दूसरी क्या होगी? रेडियन में। अब ये डिग्री और रेडियन होते क्या है? ये दो इकाई है। जैसे मैं बोलता हूं, सपोज दैट, कि लंबाई को मापने का जो मेजरमेंट है, इकाई है, जो यूनिट है, वो क्या है? लंबाई को हम किलोमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। ये सब नापने की क्या होंगी? ये क्या होंगी? इकाई होंगी। ये क्या होंगी? इकाई होंगी। अब मैंने कहा है कि लंबाई मापने की जो इकाई होगी वो किलोमीटर भी हो सकती है, और यदि किलोमीटर से कुछ ज्यादा दे दिया जाए तो वहां पर वो किलोमीटर तो नहीं है, थोड़ी छोटी इकाई हमें लेनी पड़ेगी। तो इसलिए किलोमीटर को हमने चेंज किया है, यानी जिसने भी चेंज किया है, मतलब किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर में। तो इस तरीके से जहां पर सटीक मान हम दे सके, किसी भी दूरी का सटीक मान दे सके, कि सपोज दैट यहां से कुछ दूरी चला कि 1 किलोमीटर
15 मीटर 20 सेंटीमीटर मैं दूरी चला, और यदि 20 सेंटीमीटर फिक्स नहीं है, थोड़े आगे पीछे है, तो वहां पर मिलीमीटर में भी हम बता सकते हैं। तो ये इसकी कुछ यूनिट है जो दूरी मापने की है। अब इसी प्रकार से डिग्री जो होता है वो कोण मापने की एक इकाई होती है। तो अब मैं बताता हूं कि किसी भी पॉइंट के परितः, किसी भी बिंदु के परितः कोण कितना बन सकता है, मैक्सिमम कोण। यदि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि मैं यहां से कोई, ये जो आपने किरण ली थी, ये एक किरण है, यदि इस किरण को ये ऐसे है, हम यहां तक गए, यदि मैं इस किरण को घुमा करके ऐसे ऐसे ले आता हूं, तो ये एक चक्कर जो लगेगा वो हमेशा 360 डिग्री का लगेगा। कितने का लगेगा? 360 डिग्री का लगेगा। तो ये डिग्री में नापा है, डिग्री में जो माप होगी वो कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। अब इसी प्रकार से ये डिग्री में दिया है, ये क्या में दिया है? डिग्री में दिया है। यदि मैं इसके 2 चक्कर लगा देता हूं तो 360 एक और चल गया, 360 एक और चल दिया, तो इतना चलने में 360 प्लस 360 प्लस 360 ऐसे जुड़ता जाएगा। तो ये डिग्री माप में था। अब इसी प्रकार से यदि मैं रेडियन की बात करता हूं, चलो सबसे पहले मैं डिग्री फिनिश करता हूं कि डिग्री में, जैसे मैंने कहा कि किलोमीटर, यदि एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं है कोई दूरी, तो हमें क्या करना है? मीटर में देख लेना है। और यदि मीटर में भी फिक्स नहीं है तो हम सेंटीमीटर में देख लेते हैं। और यदि सेंटीमीटर में भी फिक्स नहीं है तो हम मिलीमीटर में, फिर डेसीमीटर में, ऐसे जब तक कोई भी सटीक वैल्यू न मिल जाए तब तक हम उस मेजरमेंट को चलाते जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप डिग्री में न दिया जाए तो डिग्री को हम किसी और मेजरमेंट में जो उससे छोटा होगा, छोटी इकाई क्या होगी? छोटी इकाई रेडियन, ये डिग्री था, छोटी इकाई मिनट होगी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। ये मिनट टाइमिंग वाली मिनट नहीं है। ये जो मिनट का साइन दिया है, ये टाइमिंग वाली मिनट नहीं है, ये मिनट है कोण मापने वाली। और यदि डिग्री के बाद हमने मिनट में भी चेंज कर दिया तब भी इकाई सटीक नहीं है, तब भी जो वैल्यू है वो सटीक नहीं है, तो हमें क्या करना है? इससे छोटी इकाई में इसे चेंज करना है। छोटी इकाई, इससे छोटी इकाई क्या होगी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर से वही बात कि ये जो सेकंड है ये टाइमिंग वाली सेकंड नहीं है, ये कोण जो दिया गया है उसका एक माप है, उसको मापने का एक क्या है? उसके मापने की एक इकाई है। ठीक है, ये होता है क्या? डिग्री में। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर आता है रेडियन। रेडियन होता क्या है? ये बहुत प्रचलन में है। आप 11th में, 12th में, ये 12th में भी, और आने वाले जितने भी आप ग्रेजुएशन करोगे तब भी ये ज्यादा प्रचलन में रहता है, क्योंकि डिग्री से ज्यादा रेडियन महत्व रखती है। अब रेडियन होता क्या है कि R त्रिज्या वाले एक वृत्त में L लंबाई का चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करता है। क्या है? इसने बोला है कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है। इसने कहा कि R त्रिज्या वाले वृत्त में L लंबाई का कोई चाप है। ये कोई चाप दिया गया है जिसकी लंबाई क्या दी गई है? जिसकी लंबाई क्या दी गई है? L लंबाई का चाप केंद्र पर, ये है इस वृत्त का केंद्र, इस पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करता है। अब ये रेडियन है क्या?
ये एक मेजरमेंट है, एक मेजर है किसका, कोण का, कि अपने आप में एक बड़ी इकाई है, अपने आप में क्या है, एक बड़ी इकाई है। मैं थोड़ा चलो एक बार और डिग्री को रिवाइज कर देता हूं कि मैंने क्या बताया है कि डिग्री क्या होता है, कोई एक एंगल की क्या है, एक मापने का क्या है, एक मेजर है। अब मैंने डिग्री को चेंज किया है छोटे छोटे मेजर में, डिग्री से छोटा फिर उससे छोटा। इसका मतलब है क्या, चलो मैं आपको छोटी सी सरल भाषा में समझाता हूं कि आपने स्केल देखी होगी, आपने एक स्केल देखी होगी, स्केल में आपने देखा होगा कि इंच में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में लिखे हुए देख रखे होंगे। आपने जैसे देखा होगा कि यहां 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से दे रखे होंगे, आपने स्केल पे देखा होगा। फिर इसमें भी छोटे छोटे 10 भाग कर रखे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटीमीटर में होंगे। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर यदि फिक्स कहीं नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करते हैं, मिलीमीटर, मिलीमीटर में मापते हैं। मिलीमीटर में कैसे, कि ऐसे आएगा कि मान लिया कि 2 से थोड़े आगे है, तो यहां क्या आएगा कि 1 2 3 4, तो 2.4 सेंटीमीटर। और यदि इस 0.4 से भी थोड़े आगे हो और 0.5 से पीछे हो तो वहां भी उससे छोटा मेजरमेंट देखते हैं। इसका कंक्लूजन यह निकलता है कि जब तक कोई मेजर, कोई माप एग्जैक्ट ना आ जाए तब तक वह चलता ही रहेगा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। अब यदि मैं कोण की बात करता हूं इसी एग्जांपल पे कि ये कोई किरण थी और ये कोई कोण बना हुआ है, ये कोई थीटा कोण है, या मैं थोड़ा छोटा लेकर दिखाता हूं ताकि आप समझ पाओ, कि थोड़ा ऐसे बनाता हूं मैं, ये एक कोण है ऐसे, तो यहां पर ये कोई कोण बना हुआ है। तो अगर मैं यहां देखता हूं तो ये बहुत ही छोटा दिखता है। यदि मैं 1 डिग्री की बात करता हूं, मैं यहां पर पार्टीशन करने की बात कर रहा हूं। पार्टीशन कैसे करेंगे, 1 डिग्री का अगर यदि मैं यहां पार्टीशन करता हूं, कितना मैंने बताया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। यदि मैं यहां पर 60 इसके 60 भाग करता हूं, ऐसे 60 भाग करता हूं, तो यहां पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आप देखते हो, इसे मैं आगे बढ़ाता हूं, अब यहां पर धीरे धीरे जितने आगे ये बढ़ेगा इतना ही यहां पर गैप ज्यादा दिखेगा। और यदि मैं यहां 60 पार्टीशन की बात करता हूं, 60 हिस्से इसके करता हूं, तो यहां थोड़ा आसान पड़ जाएगा ऐसे करने में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि बड़े माप की किसी भी वैल्यू का हम क्या करते हैं, बांटते हैं अलग अलग वैल्यू में, तो वहां बड़े पैमाने पे आसान होता है और छोटे पैमाने पे थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट, और यदि अब मैं यही बात मैं मिनट में करता हूं, मिनट में यदि कोई ये 1 मिनट का कोण है तो यहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे बढ़ता चले जाएगा तो यहां आगे जाकर के इसका पार्टीशन करना थोड़ा आसान होगा। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि इसीलिए इनको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार से रेडियन माप क्या दी हुई थी, रेडियन माप यही थी कि आर त्रिज्या का कोई वर्त दे रखा है, आर त्रिज्या कोई सर्किल है जिसपे एल लंबाई का चाप केंद्र पर क्या कर रहा है, 1 रेडियन का कोण क्या कर रहा है, अंतरित कर रहा है, बना रहा है, तो रेडियन की परिभाषा होगी। लेकिन अब यहां इस परिभाषा से एक आर्टिकल निकलता है कि यदि मैं ऐसा कहता हूं कि ये एक 8 सेंटीमीटर का कोई चाप है,
और ये r ही सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यदि r सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 रेडियन है, एक क्या है, 1 रेडियन है। और मैं यदि 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा बात करता हूं तो क्या होगा, और मैं बात करता हूं कि 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा। तो 8 सेंटीमीटर में 1 रेडियन था, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये r डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/r रेडियन। अब यदि मैं इस l सेंटीमीटर वाले की बात करता हूं तो यहां से क्या होगा कि l सेंटीमीटर चाप द्वारा, अब मैं बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि l सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा। पहले हमने क्या किया था, यहां से r लिया था, अब की बार में यदि l की इसमें गुणा लगाता हूं, एक में l की, तो यहां भी लगानी पड़ेगी, तो l/r रेडियन। यदि इस कोण को मैं थीटा बोलता हूं, इस कोण को मैं थीटा बोलता हूं, इस कोण को मैं थीटा बोलता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू l/r रेडियन। अब आपने अपने बुक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाप थीटा क्या है, थीटा क्या है यहां पर कोण, और एल क्या है यहां पर चाप की लंबाई, मतलब चाप, या चाप की लंबाई भी लिख सकते हो, चाप की लंबाई, और अपॉन आर क्या है यहां रेडियस या त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला यह बना है कि कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये इस आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के आधार पे, ये हमेशा रेडियन में होगा, ये क्या होगा, हमेशा रेडियन माप में होगा। ठीक है, ऐसा करने से हम यदि कोण दिया है और त्रिज्या दी है तो चाप निकाल सकते हैं, यदि चाप और त्रिज्या दी है तो कोण निकाल सकते हैं, और यदि चाप और कोण दिया है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब यदि मैं कुछ ऐसा करता हूं कि रेडियन में और डिग्री माप में, जो रेडियन और डिग्री है इन मेजर में रिलेशन निकालता हूं, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, चलो मैं यहां पर लिखता हूं कि डिग्री तथा रेडियन माप में संबंध। मैं इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूं। रिलेशन से मतलब है कि यदि मुझे रेडियन दे दिया जाए तो मैं डिग्री में कैसे चेंज कर सकता हूं, और यदि डिग्री दे दिया जाए तो मैं रेडियन में कैसे चेंज कर सकता हूं, इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि यदि मैंने अभी बताया था कि किसी पॉइंट के परिते एक चक्कर लगाने से 360 डिग्री का कोण बनता है, एक पॉइंट के परिते, किसी भी पॉइंट के परिते पूरा चक्कर घूमने से, यदि ये कोई किरण है और इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, तो ये एक चक्कर होगा वो 360 डिग्री का होगा। मैंने क्या कहा कि 360 डिग्री का होगा। मैं ऐसा बोलता हूं कि एक चक्कर किसी का भी चक्कर लगा सकते हो आप,
तो एक चक्कर कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ये डिग्री है। और मैं यदि इस बात को थोड़ा उस साइड लेकर जाऊं कि 180 को पाई बोलते हैं, 180 क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, तो 360 क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो ये 2 पाई हमेशा रेडियन में होगा। ये क्या होगा, हमेशा रेडियन में होगा। तो एक चक्कर में 360 डिग्री होता है और 2 पाई रेडियन माप में होता है। ये था रिलेशन। अभी ये रिलेशन नहीं आया, अब हम निकालते हैं। मैं बोलता हूं कि 360 में कितना है, 2 पाई रेडियन है। 2 पाई क्या है, रेडियन है। यदि मैं यहां से 1 डिग्री की बात करता हूं, 1 डिग्री की बात करता हूं, तो 2 पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 360। ये डिग्री तो इधर ही आ गया, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 180 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये रेडियन है। ये क्या है, रेडियन है। हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कोई डिग्री माप में कोण दे दिया जाए और आपको बोला गया है कि रेडियन में चेंज कीजिए, तो पाई बटा 180 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं कि 5 डिग्री का कोण बताइए, तो 1 में 5 की गुणा करने से 5 डिग्री आया, तो यहां भी 5 की गुणा लगाते हैं, तो 5 पाई बटा 180 ये रेडियन माप में आ जाएगा। कुछ कटता है तो काट सकते हो, 5 से वैसे कट रहा है, क्या कट रहा है कि 5 तिया 15 और 5 छंग 30, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई बटे 36 रेडियन। ऐसे करना है हमें। और यदि अब मैं बात करता हूं कि डिग्री से रेडियन में बदलने का एक रास्ता हमें मिल गया। यदि मैं बात करता हूं कि रेडियन दे दिया जाए तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो चूंकि हमें पता है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन है। तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, ये 2 पाई इधर भाग में चले जाएगा, मतलब 360 डिग्री बटे 2 पाई। अब की बार क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा ऊपर, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36 और अपोन में पाई बचा हुआ है बराबर 1 रेडियन। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि रेडियन में कोण दे दिया जाए और पूछा गया हो कि डिग्री माप में बताइए, उस कोण को डिग्री माप में बताइए, तो हमेशा 180 बटा पाई से क्या करनी पड़ेगी, आपको गुणा करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल यहां पर मैं लेता हूं कि 36, कुछ भी ले सकते हैं, कि मैं लेता हूं कि 25 रेडियन को डिग्री में बताना है। क्या बताना है, डिग्री में बताना है। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे कि 25 को 180 बटा पाई से गुणा लगाएंगे। 25 को 180 बटा पाई से गुणा लगाएंगे, ये जो कोण आएगा वो डिग्री माप में आएगा। हालांकि यहां पर ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रेडियन माप, डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है।
अब इसमें कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि 25 डिग्री को रेडियन में बदलना। इसने क्या कहा कि डिग्री में आपके कुछ कोण दे रखे हैं, उन्हें रेडियन में बदलना है, तो 25 डिग्री को हम कैसे करेंगे? 25 डिग्री को हम कैसे करेंगे कि मैंने अभी बताया, चलो मैं रिवाइज करा देता हूं, यहां पर रिवाइज करा देता हूं कि 1 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए तो मैंने बताया है कि 180 बटा पाई, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180, ये डिग्री नहीं होगा, ये रेडियन में हो जाएगा। और यदि मैं रेडियन की बात करता हूं तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, ये डिग्री में होगा, ये क्या में होगा? डिग्री में होगा। ये मैंने अभी बताया है आपको कि यदि डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई से, और यदि रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटा 180 से। अब यहां पर दिया है 25 डिग्री, तो हम 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कि 25 गुणा पाई बटा 180। हमने क्या कहा कि डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये रेडियन में आ जाएगा, ये क्या में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं कि 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 5 छंग 30, तो 5 पाई बटे 36। ये क्या है? रेडियन माप में कोण है। ये क्या है? रेडियन माप में कोण है। अब इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 47 डिग्री 30 मिनट, मानिए 47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना है। क्या बोला है कि -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना है। अब एक बात, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमने डिग्री से रेडियन में बदलने का और रेडियन से डिग्री में बदलने का तरीका पता है, न कि मिनट से रेडियन में। तो हमें क्या करना है, पहले मिनट को या सेकंड जो भी कुछ आएगा उसे डिग्री में बदलना है। सबसे पहले हमने अभी बताया था आपको कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो यदि मैं मिनट की बात करता हूं तो 1 मिनट में, मैं इधर से लेता हूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1/60 डिग्री हो जाएंगे। ये जो 60 है ये इधर भाग में चला जाएगा। तो ये आपको एक ध्यान में रखने की वाली बात है कि यदि आपको सेकंड में या मिनट में दे रखा हो तो सबसे पहले डिग्री में बदलना है, तब जाकर के हम कहीं रेडियन में बदल सकते हैं। क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलने का हमारे पास तरीका है या रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका है, इससे अलग कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें मिनट को डिग्री में बदलना है। तो -47 डिग्री और 30 मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो 60 से भाग करनी पड़ेगी, 60 से भाग करनी पड़ेगी। तो अब की बार ये भी डिग्री में आ जाएगा। तो 3 दूना 6, तो ये क्या आ गया है? -47 डिग्री 1/2, ये भी डिग्री। इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे कि माइनस तो योगा तो रहेगा कि 47 दूनी 94 और 1 95, 95 और बटे में क्या आ जाएगा? 2, ये डिग्री में है। अब ये पूरा का पूरा जो 47 डिग्री 30 मिनट दिया था, अब ये पूरा का पूरा डिग्री में आ गया। अब हम बदल सकते हैं रेडियन। रेडियन में बदलने के लिए इस डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? पाई/180। अब ये जो कोण बना है ये रेडियन में आ गया, ये क्या में आ गया है? रेडियन में आ गया है। अब इसे हम सोल्व करते हैं कि 5 से घट रहा है, 5 एकम 5, 5 नम 45 और 5 से काटेंगे 5 छंग 30, सॉरी 5 तिया 15 और 5 छंग 30। तो ये आ गया कि -19 पाई और अपोन में 18, 36 दूना 72, ये आ गया 19 पाई बटे 72, ये आ गया है रेडियन में, ये आ गया है रेडियन में।
तो इसी तरीके से हम करेंगे कि डिग्री से रेडियन में बदलेंगे। अब इसी का फोर्थ पार्ट दिया है। फोर्थ पार्ट क्या दिया है कि 240 डिग्री को 240 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तीसरा पार्ट क्या है, तो 240 डिग्री को कैसे रेडियन में बदलेंगे कि डिग्री को हटाएंगे और पाई बटा 180 से गुणा लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी और यहां से 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटेंगे 9 बार। ये फिर से कट रहा है 3 से, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 पाई बटे 3। ये रेडियन में है, ये रेडियन में बदला है तो ये रेडियन माप में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका फिफ्थ पार्ट दिया है कि 520 डिग्री को 520 डिग्री को बदलेंगे 520 डिग्री, ये डिग्री दिया था। अब फिर से वही काम करना है, 520 में पाई बटा 180 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। और जो ये कोण आया है वो क्या आया है, रेडियन में आया है। ये क्या आया है, रेडियन में आया है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से काट लो, 4 से 2 से काट लेते हैं कि 2 दूना 4, 2 छिक 12 और 2 से काटेंगे 9 बार। तो ये आ गया। अब तो शायद नहीं कटेगा यो, तो क्या आ जाएगा, 26 पाई अपॉन में 9 बटे में 9। ये आ गया रेडियन माप में, ये आ गया रेडियन माप में। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब रेडियन माप में आ गया। अब ये रेडियन में है, कुछ एग्जांपल भी है इसी आधार पर कि एग्जांपल ये दिया गया है आपको कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। 40 डिग्री 20 मिनट को 40 डिग्री 20 मिनट को क्या बदलना है, रेडियन में बदलना है। अब मैंने अभी बताया था कि रेडियन में बदलने के लिए केवल हमारे पास जो मेजर है वो डिग्री से रेडियन का है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, मिनट। अब मिनट में क्या करना है, सबसे पहले मिनट को क्या में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो इसे पहले डिग्री में बदलते हैं। अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 1/60 डिग्री होगा, 1/60 डिग्री होगा। इस तरीके से हम बदलेंगे कि हम 60 से इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये भी डिग्री में बदला गया। तो ऐसा करते हैं कि 0 से 0 2 तिया 6। ये ऐसा हुआ कि 40 सही 1/3 ये सब डिग्री में है। तो हम इसे इकट्ठा करते हैं कि 40 तिया 120 और प्लस 1 121/3 ये डिग्री में है। अब कर सकते हैं हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमें पाई बटा 180 से क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी। तो ये जो कोण आएगा ये क्या में आएगा, ये रेडियन माप में आएगा। ये क्या में आएगा, रेडियन माप में आएगा। अब करते हैं जी कि 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटने का, ये शायद किसी से भी नहीं कटता। तो क्या हो जाएगा, नहीं कटता। तो हम क्या करेंगे, 121 पाई अपॉन 18 या 36, सॉरी ये हो जाएगा 18 या 54 हो जाएगा 540। ये सब कहम आया है रेडियन में, ये सब कहम आया है रेडियन माप में। तो इस तरीके से करते थे हम। किसी भी डिग्री में यदि कोई कोण दे रखा है तो उसे रेडियन माप में कैसे बदलना है, पाई बटा 180 से गुना लगाने के बाद। और यदि डिग्री से अलावा किसी भी मेजर में दे रखा हो, या मिनट में हो या सेकंड में हो, तो पहले डिग्री में चेंज करेंगे फिर रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जांपल था आपका पहला
अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। और इसने एक चीज और कहा है कि जहां पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। यदि आपको यह मालूम नहीं है कि पाई की वैल्यू होती क्या है, तो पाई की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है कि 22/7 रखनी है। अब इसी में ये क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि 11/16 ये रेडियन माप में दिया है। क्या दिया है? ये रेडियन माप में दिया है कि इस रेडियन माप को डिग्री में बदलना है। तो 11/16 को हम डिग्री में कैसे बदलेंगे? हमने बताया था कि डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक बार और रिवाइज कराता हूं कि 1 डिग्री बराबर, यदि रेडियन में बदल रहे हैं तो पाई/180 से, ये रेडियन माप में आ जाएगा। और यदि रेडियन में बदल रहे हो तो डिग्री में बदल रहे हो तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। ये 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। तो वही काम करना है। तो 180/पाई से हमें क्या करनी है? गुना करनी है। और ये किस में आ जाएगा? ये किस में आ जाएगा? कौन? ये आ जाएगा डिग्री में। ये आ जाएगा डिग्री में। अब करना है सोल्व। तो 2 से काटते हैं, 8 बार 2 × 16 और 2 × 9 = 18। और तो नहीं कटेगा। हाँ, ये 90 बन गया। तो फिर से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 4 बार और 2 से 45 बार। तो यह क्या हो जाएगा? 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44, 44 × 5 = 49 और बटे में क्या हो जाएगा? 4। ये पाई, ये डिग्री में हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी इसमें पाई है। हमने कहा था जब तक पाई होगा तब तक वह डिग्री में नहीं कहा जाएगा। तो ये क्या होगा? इस पाई का मान क्या होगा? 22/7 होगा। अब कह सकते हैं कि ये डिग्री में है। ये गलत हुआ है। तो पहला सवाल ये दिया है, इसमें पहला पार्ट कि 11/16 ये रेडियन में है। क्या दिया है? 11/16 ये रेडियन माप में दिया है। अब इसे बदलना है डिग्री माप में। तो डिग्री माप में बदलने के लिए 11/16 में 180/पाई से गुना लगानी पड़ेगी। और पाई का मान, चूंकि पाई का मान इसने पहले ही बोल रखा है 22/7 रखना है। अब 22/7 रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? जब हम 22/7 रखेंगे तो ये बोल सकते हैं हम कि ये डिग्री माप में कौन आया है। अब 11/16 गुना 180, ये 7 भाग में है। यदि मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 22/7 इसके 180 के भाग में है। यदि मैं गुणा में लाता हूं तो ये उलट जाएगा। उलट जाएगा कैसे? कि 7 ऊपर और 22 नीचे। तो 22 नीचे और 7 ऊपर, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 ऊपर और 22 नीचे। या आपको एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि यदि A/B/C है, ये अपॉन ऐसे है, A/B/C, तो ये हमेशा बाहर जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा। और यदि यही बात मैं 4 के लिए करता हूं कि A/B है और C/D है, तो बाहर वाले की गुना बाहर और अंदर वाले की गुना अंदर। ये तो आएगा A गुना C/B और ये आएगा A गुना D/B गुना C। क्यों? क्योंकि जब A/B को भाग वाले को हम गुणा में बदलेंगे तो ये हमेशा जो रेशो होगा वो पलट जाता है कि D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम इस भाग वाली विधि को सोल्व करते हैं। तो
अब हम देखते हैं कि इसमें कट क्या रहा है। अब देखते हैं, ये सब डिग्री में आया है। अब देखते हैं कि 11 दूना 22, 2 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 90 बार और 2 से काटेंगे, मैं अलग मार्कर से कर देता हूं, 2 से काटेंगे ये 45 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8। तो और तो नहीं कटता, तो ये आ जाएगा 7 की गुना करते हैं 45 में, तो 45 गुना 7 और बटे में 8, ये इतना डिग्री आ गया। अब ये क्या आएगा कि 5 7 35, 35 का 5 हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 3 31, तो 315 बटे 8 ये डिग्री में आया है। लेकिन एक बात और कि यदि ये डिग्री में आ सकता है तो हमने ये कहा था कि सटीक वैल्यू देनी है। हमने ये भी बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर, ये 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो जो बचा हुआ जो मेजर है, जो पॉइंट में आएगा, हम उसे मिनट में बदलते हैं। यदि फिर भी सटीक नहीं आता तो हम सेकंड में बदलेंगे। तो अब करते हैं, हम इसे बदलते हैं। क्या बदलेंगे कि मैं इधर कर देता हूं कि 315 को जब 8 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 या 24 भाग करने आपसे आती होगी, 8 या 24, 7 बचेंगे और ऊपर से 5 उतार लिया तो 8 नम 72, 8 नम 72, तो कितने बचेंगे 3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 39 सही 3/8। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 39 सही ये डिग्री में है और 3/8 ये भी डिग्री में है। अब ये तो डिग्री पूरा आ गया। अब हमें इस डिग्री को मिनट में बदलना है। अब 1 डिग्री में कितना 60 मिनट होता है, तो 3/8 डिग्री में यदि मैं इसमें 3/8 से गुणा करता हूं तो इतने 3/8 डिग्री बराबर इसमें भी 3/8 से गुणा हो जाएगी। तो हम ये वही काम करते हैं। तो इसे चलो यहां अगली लाइन में करता हूं कि 39 डिग्री और 3/8 गुणा 60, अब की बार ये मिनट में आ जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं कि काटते हैं, 2 से काटते हैं 4 बार और 2 से काटते हैं 30 बार। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा कि 39 डिग्री 3 तिया 9, 90/4, ये मिनट में आ गया। लेकिन अभी भी ये मिनट पूरा नहीं है। तो फिर से वही काम करते हैं, कि 90 को 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 बचेगा ऊपर से 0, 4 दूना 8, तो कितना 2 बचेगा, तो 22 सही 2/4। तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 39 डिग्री और इसे लिख सकते हैं हम 22 मिनट, 22 सही 2/4, 2/4, ये भी मिनट में है। अभी भी मिनट पूरा नहीं है। तो फिर से वही काम करना है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो हम लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। अब हम इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/2 मतलब आधा, ये क्या है, आधा घंटा है। या हम ऐसा करते हैं कि इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 में जब 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो ये सेकंड में आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा। तो ये आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। अब की बार ये बटे में या पॉइंटों में नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि 11/16 रेडियन माप के कोण का जो सही अर्थ है वो क्या है कि ये 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड है।
ये इतने का इतना कोण बना हुआ है डिग्री में। तो ये क्वेश्चन था, पहला पार्ट था सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ये है कि -4 को ये रेडियन में दिया गया है, इसे डिग्री माप में बदलना है। क्या दिया गया है कि -4 ये रेडियन में दे रखा है, ये रेडियन में दे रखा है, इसे डिग्री माप में बदलना है। डिग्री माप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि -4 को 180/π से 180/π से क्या करनी पड़ेगी, गुणा। तो यह आ जाएगा डिग्री में, ये क्या आ जाएगा डिग्री में। क्योंकि हमें पता पाई का मान 22/7 होता है, तो फिर से वही करना है कि -4 गुणा 180/22/7। अब इस 22/7 को ये डिग्री में है। अब इस 22/7 को यदि मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो 180 के जो भाग में, यदि भाग वाले को गुणा में बदले तो ये पलट जाता है, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4, ये माइनस में दिया गया है कि 4 गुणा 180/22 और गुणा में 7 या 7/22 बोल सकते थे। तो ये करते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 11 बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि 18 दूना 36 गुणा 7 और बटे 11। ये माइनस में, ये डिग्री में दे रखा है, ये डिग्री में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा कि 7 छंग 42 और 7 या 21, 21 4 25 और एक जीरो भी है और बटे 11, ये डिग्री में दे रखा है। अब पूरा पूरा डिग्री में नहीं है, अब हमें क्या करना है, जब पूरा पूरा डिग्री में नहीं है तो इसे मिनट और सेकंड में बदलना है। तो मैं इधर भाग करके दिखा देता हूं कि 25 20 को 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, 3 बचेगा 32 होगा, 11 दूना 22, यहां से 10 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लिया तो 11 नम 99 और यहां से 1 बचेगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 229 सही 1/11 है। हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 229 डिग्री में है और 229 सही 1/11, 1/11 भी डिग्री में है। अब एक डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, डिग्री को मिनट में बदलना है। अब क्यों, क्योंकि ये डिग्री पूरा पूरा नहीं है। अब हमने बताया था कि एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होती है और एक सेकंड में, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। ये ऐसा करके हमने बताया था। तो वही करना है कि एक डिग्री में जब 60 मिनट है तो 1/11 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगी, तो ये देखते हैं। तो ये माइनस में चला हुआ था, तो ये माइनस में चलता हुआ रहेगा कि क्या हो जाएगा कि 229 सही 229 डिग्री 1/11 को हम जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो 11 से जब 60 को भाग किया जाएगा, जब 60 को 11 से भाग करेंगे तो 11 पंजे 55, तो ये 5 बचेगा। तो 5 सही 5/11 ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि -229 डिग्री 5 मिनट और 5/11, ये भी मिनट ही है, ये भी मिनट ही है। मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, ताकि मैं इसे भी बदल पाऊं। क्यों, क्योंकि ये भी पूरी मिनट नहीं है। तो क्या करना है, हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो -229 डिग्री 5 मिनट और इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुणा, तो ये सेकंड में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। अब वही काम करना है, क्या करना है कि 229 डिग्री 5 मिनट और 5 छंग 30 मतलब 300 और बटे 11, ये सेकंड में है।
तो इसे हम पूरा पूरा भाग करते हैं। पूरा पूरा भाग कैसे करते हैं कि 300 को हम जब 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, 8 बचेगा, 0 उतार ली, तो फिर 11 सत्ते 77, 3 बचेगा, 3 में चलता नहीं, पॉइंट लगाते हैं 0, तो क्या होगा 11 दूना 22 लाएंगे और यहां से 7 बचेगा, 8 बचेगा और पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 11 सत्ते 77 चलाएंगे, तो ये ऐसा चलता हुआ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 229 डिग्री 5 मिनट, ओरिजिन क्या लिख सकते हैं 27.27 ये सेकंड, या तो आंसर यहां छोड़ सकते हो, या क्योंकि 27.27 सेकंड एक बहुत ही छोटा क्या है, मेजर है, माप है, तो हम 27 सेकंड भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये माइनस में था, तो क्या हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और क्या आ जाएगा 27 सेकंड, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये होगा आंसर। अब इसी प्रकार इसमें इसका थर्ड पार्ट दिया है, दूसरे का थर्ड पार्ट क्या है कि 5π/3 ये रेडियन माप में दिया है। क्या है 5π/3, ये रेडियन माप में दिया है। इसे हमें क्या करना है डिग्री माप में बदलना है, इसे क्या करना है डिग्री माप में बदलना है। तो डिग्री माप में बदलने के लिए फिर से वही 180/π से क्या करनी पड़ेगी गुणा। तो 5π/3 को 180/π से जब हम गुणा लगाएंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और 3 से 60 बार 180 कैंसिल हो रहा है, तो क्या जाएगा कि 5 गुणा 60 और बटे नीचे से तो कट गया, तो ये आ जाएगा डिग्री में, और 5 6 30 पूरा 300 डिग्री। ये दिया गया था आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट दिया गया है। इसका फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट क्या दिया गया है कि 7π/6, ये 7π/6 ये रेडियन में दिया है, 7π/6 ये रेडियन में है, इसे भी डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या होगा 7π/6 180/π से वही फिर से वही काम करना है, तो ये डिग्री में आ जाएगा। अब यहां पर भी पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 6 या 18 30 आ जाएगा, तो 7 गुणा 30 ये डिग्री में आ गया, और 7 या 21 तो 210 डिग्री। इस प्रकार से हमने किसी भी रेडियन माप के कोण को डिग्री में चेंज किया, और डिग्री वाले को रेडियन में पिछले क्वेश्चन में किया था। इसी आधार पे एक एग्जांपल और दिया गया है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 2 है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। 6 रेडियन में दिया है, इसे डिग्री माप में बदलना है। तो डिग्री माप में बदलने के लिए फिर से वही काम कि 6 को 180/π से क्या करनी है गुना करनी है, तो ये क्या में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। अब हमें पता है क्योंकि पाई का मान इसने पहले ही बोल रखा है कि 22/7 रखना है, तो 6 गुना 180/22 और बटे 7 ये डिग्री में है। अब हमें करना क्या है कि जब हम 180/22/7 है, जब ये भाग वाले को पलटेंगे तो ये कैसे आ जाएगा 180, ये 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे, तो ये डिग्री में आ गया, ये डिग्री में चल रहा है। तो हम इसे काटते हैं कि 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से ये 11 बार कटेगा, तो और तो नहीं कटेगा। तो हम करते हैं कि 18 या 54, एक 0 भी है, और गुना 7 और बटे 11 ये डिग्री में है। इसकी गुना लगाते हैं, 7 चौक 28
का 8 का हासिल को 2 और 7 पंजे 35, 35 और 2 37 और एक जीरो भी है और बटे में 11। ये डिग्री में आ गया। अब हमें पूरा पूरा नहीं मिला, हम क्या करेंगे, अब मिनट में बदलेंगे। अब वही काम करता हूं मैं, इधर कर देता हूं कि 3780 को जब मैं 11 से भाग करता हूं तो 11 तिया 33, कितना बचेगा, 4 बचेगा और उतार लिया 8, 11 चौक 44, 4 बचेगा, जीरो उतार लिया और 11 तिया 33, यहां से 7 बचेगा और पॉइंट लगाया। चलो पॉइंट नहीं लगाते क्योंकि अभी मिनट में चल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 343 सही 7/11। हम इसे लिख सकते हैं कि 343 डिग्री सही 7/11। तो 7/11 भी क्या में है, ये भी डिग्री में है। अब हमें इस डिग्री को, जो पूरी पूरी डिग्री नहीं बना, इसे मिनट में बदलेंगे। हमने बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो वही काम करना है कि 343 डिग्री को 343 डिग्री 7/11, ये डिग्री है, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करनी पड़ेगी। तो हमने 60 से गुना कर दी तो ये मिनट बदल गया। अब क्या करना है, 343 डिग्री तो 7 छंग 42, 420/11, ये मिनट आया है। अब फिर से भाग करते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो फिर से हम भाग करेंगे कि 420 को 11 से जब भाग करेंगे तो 11 तिया 33, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, जीरो उतार लिया और 11 8 88, तो यहां से 2 बचेगा और चलो अब की बार अभी मिनट में ही है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 38 सही 2/11। हम लिख सकते हैं कि 343 डिग्री 38 सही, तो 38 मिनट होगा और 2/11 ये भी मिनट होगा। अब इस मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं, तो 343 डिग्री 38 मिनट 2/11, 2/11 ये मिनट है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो ये 60 से गुना हो गई, तो ये बदला गया सेकंड में। अब 6 दूना 12, तो 343 डिग्री 38 मिनट और 120/11, 11 की गुना 121 आता है वैसे, तो समथिंग समथिंग ये 11 क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब 120 को 11 से हम भाग करेंगे तो 11 ही कम 11, 1 बचेगा, जीरो उतार लिया, पहाड़ा ना चलने की जीरो और पॉइंट लगाई, जीरो उतार लिया और 11 नम 99, तो यहां से 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लिया और ना चलने की फिर से जीरो, तो 10.90 आ जाएगा। और ये समथिंग समथिंग 11 के बराबर से ही है, क्योंकि जो सेकंड है वो बहुत ही छोटा क्या है, माप है, बहुत ही छोटी माप है, तो इसलिए हम इसे 11 ही ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इस सेकंड को क्या लिखेंगे हम, 343 डिग्री 38 मिनट और लगभग 11, चलो यहां लगभग वाला निशान लगा देते हैं, ये समथिंग वाला, 11 सेकंड। तो ऐसे सोल्व करते हैं। तो ये कुछ डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री माप में कुछ एग्जांपल्स और इसके एक्सरसाइज 3.1 के हमने क्या किया है, कुछ सवाल किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर रखें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।